अप्रैल 2026 और आज की बड़ी खबरों में बहुत कुछ हुआ है। शेयर मार्केट में तो जैसे तूफान ही आ गया और उधर परमाणु ऊर्जा में भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो चलिए आज की इन सभी बड़ी घटनाओं को एक-एक करके समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी बाजार की उस ऐतिहासिक तेजी की। फिर जानेंगे कि आखिर ये तेजी आई क्यों। इसके बाद देखेंगे सरकार के कुछ बड़े फैसले, फिर भारत की एक जबरदस्त परमाणु कामयाबी और आखिर में दिन की कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली खबर आई है सीधे शेयर बाजार से। सच कहूं तो एक ऐसी तूफानी रैली देखने को मिली जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। आज के बाजार की पूरी कहानी ना बस इस एक नंबर में सिमट जाती है, प्लस 2946। जी हां, सेंसेक्स में आज इतनी जबरदस्त, अविश्वसनीय बढ़त देखने को मिली। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो इन अंकों का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेंसेक्स ने सिर्फ एक दिन में लगभग 4% की छलांग लगाई है। ये एक बहुत ही मजबूत वापसी का साफ संकेत है। और ये रहे दिन के आखिरी आंकड़े। सेंसेक्स बंद हुआ 77,562 पर और निफ्टी, अरे वाह, 24,000 के जादुई आंकड़े के बिल्कुल करीब पहुंच गया, 23,997 पर। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आखिर हुआ क्या? मतलब बाजार में अचानक इतना जबरदस्त जोश, इतना आशावाद कहां से आया? चलिए इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। देखिए, इस तेजी के पीछे असल में 3 बड़े कारण हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण, अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया। इससे जियोपॉलिटिकल टेंशन एकदम से कम हो गई। दूसरा, आरबीआई ने रेपो रेट को छेड़ा नहीं, उसे 5.25% पर ही बनाए रखा, जिससे बाजार को एक स्टेबिलिटी का सिग्नल मिला। और तीसरा, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम धड़ाम से नीचे आ गए, जो हमारी इकोनॉमी के लिए तो हमेशा ही अच्छी खबर होती है। और इस अच्छे माहौल का असर सीधा सीधा कुछ खास सेक्टर्स पर दिखा। ऑटो, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सेक्टर्स में निवेशकों ने जमकर खरीदारी की, जो दिखाता है कि इकोनॉमी में भरोसा लौट रहा है। यहाँ एक और दिलचस्प बात देखने को मिली। जैसे ही दुनिया में टेंशन कम होने की खबर आई, निवेशकों ने अपना पैसा सोने जैसे सेफ ऑप्शन से निकालकर सीधे शेयर बाजार में लगाना शुरू कर दिया। मतलब रिस्क लेने की हिम्मत बढ़ गई। अच्छा, एक तरफ बाजार में ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी देश के लिए कुछ बहुत बड़े और लंबे समय तक असर डालने वाले निवेशों को हरी झंडी दिखाई। पहला बड़ा फैसला, जयपुर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट। सरकार ने जयपुर मेट्रो के दूसरे फेज के लिए 13,037 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया है। और दूसरा बड़ा ऐलान सीधा किसानों से जुड़ा है। आने वाले खरीफ सीजन के लिए सरकार ने फर्टिलाइजर्स यानी खाद पर 41,533 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है, ताकि किसानों को सस्ती दरों पर खाद मिल सके। ये देश की फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब बाजार और सरकार से हटकर विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं, जहां भारत ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जो आने वाले कल में हमारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। खबर यह है कि भारत के पूरी तरह से अपने देश में बने 500 मेगावाट के कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। अब ये जो शब्द है क्रिटिकलिटी, सुनने में काफी टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। सोचिए, ये वो पल है जब एक न्यूक्लियर रिएक्टर एक तरह से स्विच ऑन हो जाता है। मतलब अब उसे चालू रखने के लिए किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है। वो खुद ब खुद एक चेन रिएक्शन से लगातार स्टेबल पावर बनाता रहता है। तो जाहिर है ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है। ये भारत के लिए अगली पीढ़ी की परमाणु ऊर्जा की तरफ एक ऐतिहासिक कदम है, जो हमारी ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को और भी मजबूत करेगा। और चलिए अब जल्दी से दिन की कुछ और अहम खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एक दुखद खबर है, कांग्रेस की बहुत ही वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई जी का 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो कुल मिला के आज का दिन देखें तो एक तरफ बाजार नई ऊंचाइयों पर है, दूसरी तरफ सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और खेती में बड़ा निवेश कर रही है, और साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कामयाबी भी मिली है। तो क्या ये सब मिलकर भारत के लिए एक नए दौर की शुरुआत का इशारा कर रहे हैं? सोचने वाली बात है।